बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपना चैनल बाबा ऑनलाइन के नाम से बनाया है, और आपने वादा किया था कि आप मेरे चैनल के लिए अपनी पुरानी यादों से मुतल्लिक तमाम मालूमात हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए बताएंगे। अच्छा मोहम्मद राफ़े, मैं जो भी आपने और मेरे दूसरे पोते पोतियों और नवासे नवासियों यानी आपके कज़न ने जो सवालात किए थे, जो आप मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मुझे अब तक याद है वो मैं आपको बता दूँ, और आपके तमाम जो सवालात हैं जो सुबह शाम आप मुझसे पूछते रहते हैं, उनसे आपकी तसल्ली हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मवरखा 19 मार्च 2021 को बरोज़ जुमा मोहम्मद राफ़े के शदीद इसरार पर जो इसने व्लॉग चैनल का आगाज़ किया है, जिसमें जो सवालात अक्सर मेरे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ मुझसे गाए बगाए पूछते रहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि हमारा दौर कैसा था, और हम स्कूल कैसे जाते थे, हमारे लंच बॉक्सेस वगैरह कैसे होते थे, हमें कौन स्कूल लेके जाता था और कौन स्कूल से लेके आता था, हम गाड़ी पर जाते थे या रिक्शे पर या टैक्सी वगैरह पर, और फिर हम कब और किसके पास ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, और कुरान पाक के लिए कौन सा कारी साहब जो है वो किस वक्त आता था, जेब खर्च वगैरह कितना मिलता था, वगैरह वगैरह। बेटा, जहाँ तक मुझे याद है, इन सवालात का ताल्लुक आपके इस माहौल से है जिसमें आप सब अभी परवरिश पा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये जो सहूलियात आपको मुयस्सर हैं, आपके सवालात इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन सहूलियात को जो इस वक्त आपको मुयस्सर हैं, ये तो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। इन्हीं दिनों चूँकि अभी भी आपके मामू की अभी शादी हुई है, और वो भी मुझसे यही सवाल सब उस वक्त भी ये पूछ रहे थे लोग, मेरी बहुएं पूछ रही थी, मेरे जो बच्चे बड़े हैं वो भी पूछ रहे थे कि अब्बू जी, जब आपकी शादी हुई तो कैसे वो मतलब हालात कैसे थे, कौन सी शेरवानी पहनी थी, मुसेरी कैसे बनी थी, फूल कहाँ से आए थे। और मैं और मेरी बीवी जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हम शर्मसार हो जाते हैं। शर्मिंदा होने का ये मतलब है कि उस वक्त के हालात के साथ जब हम आज के हालात को कंपेयर करते हैं, तो हमारे तो गम गुमान भी नहीं आता कि हम इस तरह की ज़िंदगी कभी अल्लाह मियाँ हमें अता फरमाएंगे कि ये तमाम सहूलतें जो उस वक्त में हमारे आज से 7 साल पहले कभी भी हमारे ज़हन में नहीं आता था कि ये सहूलतें मुयस्सर होंगी। तो हमने तो बच्चे बहुत ही कसम पुरसी में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की तालीम की, और इन सवालात का जवाब तो मैं जब आप अभी मेरे साथ बातचीत करेंगे तो मैं बताऊंगा मरहल आवाज़ कि हमारी शादी तक पहुंचने तक जो मराहल हमने पढ़ाई के दौरान जो मुसीबतें बर्दाश्त की, जो हमारी परवरिश में हमारे वालिदैन ने जितनी हमारे ऊपर मेहनत की, जिस तरह उन्होंने हमें पाला पोसा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मरहल आवाज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारे अजीबो-गरीब सवालात हमें इसलिए अजीबो-गरीब लगते हैं कि हमारे दौर में ना कोई स्कूल के लिए
ऐसा बंदोबस्त था कि हमें कोई छोड़ने जाता और ना ही हमें को लाने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त था। न गाड़ियाँ थीं, न बसें थीं, न टांगे थे, न टैक्सियाँ थीं। तो हम आज खुद ही स्कूल जाते थे और पढ़ाई के बाद पैदल स्कूल से वापस आ जाते थे। तो जिस तरह हमने मैं आपको बातों बातों में अपने बचपन की जो बातें हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हमारा बचपन बड़ा तल्ख और बड़ा तल्ख व शीरी अगर कहें तो तल्ख ज़्यादा और शीरी यानी मीठा कम। तो बड़ा कड़वा सा हमारा बचपन था। और मैं इस वक्त आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो हालात या जिन हालात में हमने आँख खोली वो एक अफरा तफरी का दौर था, क्योंकि मेरी पैदाइश पंजाब के एक छोटे से गांव में हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान नया ना बना था, यानी अप्रैल 1949 को मेरी पैदाइश हुई। और मेरे वालिद जो उनके पैदाइश से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, यानी वो पैदाइशी यतीम थे। और कुछ साल अरसा के बाद उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया और मेरे वालिद को मेरे वालिद के ताया और ताई जो कि बे औलाद थे उन्होंने उनकी परवरिश की। तो एक यतीम और वालदा की शफकत से महरूम शख्स जिस तरह के हालात में वो परवरिश पाता है वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। तो मेरे वालिद ने मेहनत मजदूरी से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और पाकिस्तान बनने से पहले उनके कज़न्स रावलपिंडी में मुलाजमत करते थे। वो कुछ पढ़े लिखे भी थे और ये बिल्कुल अनपढ़ थे। तो ये यहाँ उनके पास आ गए, उन्होंने इन्हें कोई छोटी सी नौकरी ले दी और यहाँ पे इन्होंने अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो मेरी वालदा भी उनके साथ रहती थी और जब मेरी पैदाइश हुई तो उसके थोड़े अरसे बाद मेरे वालिद साहब के ताया जो गांव में रहते थे उनकी वफ़ात हो गई। तो उन्होंने फिर ये नौकरी वगैरह छोड़ छाड़ के वो गांव में चले गए। तो ये था मेरा बचपन का आगाज़, पैदाइश। और फिर पढ़ाई का मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि हमने पढ़ाई कैसे हासिल की। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम बताएं कि जो सहूलतें आपको मुयस्सर हैं या आपके साथियों को मुयस्सर हैं वो हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी। लेकिन हमने मेहनत की, हमने उस वक्त के दौर में मशक्क़त करके पढ़ा भी, वालिदैन के साथ हमने हर तरह का हाथ बटाया और उनको तंग भी नहीं किया, ना ट्यूशन पढ़ी, ना हमारे पास वसाइल थे, ना उस वक्त ये रिवाज था। तो मैंने पहली क्लास तक आपको बता दिया कि मैंने कैसे दाखिला लिया, कैसे पढ़ा, ये मैं आपको अगली बात में बताऊंगा ताकि आपका जो लंबा चौड़ा ये सिलसिला है इसमें ज़्यादा वक्त में आपका ना लूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को कामयाब करे। जो मेरे लिए मालूमात आपको चाहिए होगी वो मैं मुयस्सर करता रहूँगा और मैं ख्वाहिश करूँगा कि जो आपका ये चैनल देखें आप उसको सब्सक्राइब भी करें वो और आपके दूसरे साथियों से शेयर भी करें ताकि आपका शौक़ पूरा हो। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, एक और बात आप सबको बताना मकसूद है कि इस वीडियो में मसनूई मनाज़र सिर्फ गांव के माहौल की याद आने के लिए हैं जो कि उस दौर से किसी तौर भी मुताबिकत नहीं रखते।
اور اللہ رب العزت کے حضور دست بدعا ہیں کہ اس نے جو کچھ ہمیں عطا کر رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکروں میں شمار نہ کرے، کیونکہ اس کی عطا کردہ نعمتیں لامحدود ہیں، اور اس کی شکر گزاری کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرنے کے لیے اگر دن رات سجدے میں بھی پڑے رہیں تو بھی کسی ایک نعمت کے ذرے برابر کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ محمد رافع ابھی ابتدائی تعلیم کے مراحل سے گزر رہا ہے اور اپنے ہم جماعت بچوں اور ہم عمر بچوں سے درخواست کر رہا ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ہم جلدی جاری کریں گے۔ شکریہ۔